स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री की क्लास 7th की बुक है, उसके चार चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 की, जिसका नाम है शासक और इमारतें। चित्र 1, यहाँ पर हमें चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र किसका है? तो ये कुतुब मीनार का चित्र है। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? तो हम अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं। ये अभिलेख अरबी में हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? हमें यहाँ पर एक चित्र है। तो कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिल का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। इसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसका जो पूरा निर्माण था वह इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था 1229 ईस्वी में। तथा इसके निर्माण की शुरुआत 1199 में, जो इसकी लगभग पहला छज्जा था उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 में कराया गया था। यह बनकर तैयार हुई 1229 में, जो किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। 18वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम और विराम की भव्य जगह किले, महल और मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से मिलने ही शुरू हुए। अर्थात इस प्रकार की इमारतें बहुत पहले से निर्मित की जा रही थी, लेकिन इनके अवशेष 18वीं शताब्दी की से ही मिलने शुरू होते हैं। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट में चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अधिरचना किसे कहा जाता है? तो भूतल के ऊपर किसी भी भवन का भाग अधिरचना कहलाता है। अभियांत्रिकी और कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है। यानी छत तो कोई भी बना सकता है कि आप इस प्रकार से इसके ऊपर क्या रख दो, एक पट्टी रख दो तो छत बन जाती है। लेकिन एक अधिरचना हो, एक भूतल हो, उस भूतल के ऊपर हम एक कमरा बनाना चाहते हैं, उस कमरे में दरवाज़ा होगा, खिड़कियाँ होंगी। इसके लिए हमें एक परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती थी, जिसके अंतर्गत जो अनुप्रस्थ कोड़ा निर्माण शैली थी उसके अंतर्गत क्या होता था कि छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार, यानी कि 2 ऊर्ध्वाधर खंभे थे, उनके आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे।
वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार को बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। हम यहाँ पर कुछ रचना देखते हैं। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उसने किया था। अर्थात रानी जी की बाव जो बूंदी में स्थित है, उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो कि बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उनके द्वारा किया गया था। हमें चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चित्र क्या है? तो ये चित्र है दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है, जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाई गई थी। यहाँ पर ये क्या है? तो एक कुवत अल इस्लाम मस्जिद है, जो कहा जाता है कि दिल्ली की पहली इमारत थी। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक, 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के ऊपर क्या रख दी जाती थी? एक सहती रखा जाता था, वो ऊर्ध्वाधर टोडा अनुप्रस्थ टोडा तकनीक होती थी। 11वीं सदी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, चित्र 3 जो दिखाई दे रहा है हमें इस प्रकार से। यहाँ पर शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। अर्थात ये कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है, जो कि जिसका निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव ने 999 में किया था। और यहाँ पर हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह है मंदिर की योजना। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जा सकता था। यहाँ पर पहुंचा जा सकता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर के गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। चित्र 4 जो हमें दिखाता है कि तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है, उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। जो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है, इसका जो ये शिखर है, यह वहाँ पर स्थित मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसका जो शिखर है, इसके ऊपर 90 टन का पत्थर है। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। अर्थात इस पर पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनाया गया था। रोलरों तथा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया, यानी कि ये जो पथ था, ये 4 किलोमीटर से भी लंबा था, जिससे चढ़ाई बहुत कड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। जो ये पथ बनाया गया था, इसे गिरा दिया गया। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। अर्थात जहाँ ये पथ बनाया गया था, उस पथ में गांव था, उस गांव का नाम आज भी है चारूपल्लम। चारूपल्लम का अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते वाला गांव। 2 मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदेरिया महादेव के मंदिर के शिखर से दुगना ऊंचा है? दुगना तिगना नहीं, लेकिन ऊंचा तो बहुत ज़्यादा था। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला, दरवाज़ा और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। जो मेहराब बनाई जाती थी, उन पर उस दरवाजे का भार डाल दिया जाता था। अब 2 स्तंभों की जगह किसने ले ली? गोल मेहराबों ने ले ली थी। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के बार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देता है। अर्थात
मेहराब के मध्य में जो डोट होती थी या डाट होती थी, अधिरचना के बार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती। जो आधारशिला है उस पर इस मेहराब का जो बार होता था वह चला जाता था। दूसरा जो परिवर्तन दिखाई दिया वो था निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डाली गई है जहाँ पर बहुत से लोग हैं वो निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। यहाँ में चित्र 5 का ख दिखाई दे रहा है। मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं शताब्दी अर्थात अलाई दरवाजा है वो किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था और प्रारंभिक 14वीं सदी में बनाया गया था। कुवत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली है। जो कुवत अल इस्लाम मस्जिद है उसके बाहर जो दरवाज़ा है वो अलाई दरवाज़ा है। ये अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था और इस पर जो हमें मेहराब दिखाई दे रहा है ये मेहराब का प्रारंभिक और विशुद्ध रूप है। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाए गए हैं तथा पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान देगी, राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। जब धार्मिक अनुष्ठान होते थे तो दो लोगों का सम्मान होता था। राजा स्वयं को भगवान के अनुदिश मानता था। जो प्रमुख देवता थे वे राजेश्वरम थे जिनका मंदिर होता था और राजा स्वयं राजा राजदेव होते थे, उनके द्वारा सम्मान किया जाता था। एक शाही वास्तुशिल्प। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्प बताया, अर्थात वास्तुकला का सर्वाधिक परचम हमें किसी मुगल बादशाह के शासनकाल में दिखाई देता है तो वो थे शाहजहां। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वानों तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति प्राप्त हुई। राजाओं ने ये काम किए उनके शासन और राज्य को ख्याति प्राप्त करने के लिए। कौन कौन से काम किए? विद्वानों और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया, राजधानियों और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ
पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। जो सुल्तान इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोना के नज़दीक एक जलाशय का निर्माण किया जिसे हौज सुल्तानी और राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इस अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद, चित्र 7 में जामी मस्जिद के एक छोटे हौज पर ध्यान दें, अथवा गुरुद्वारे, सिखों के एकत्रित होने और उपासना करने का स्थान, चित्र 8 में जो दिखाई दे रहा है, का हिस्सा होते थे। अर्थात जो हौज होते थे वो कहाँ पर, मंदिरों में और मस्जिदों में बनाए जाते थे, गुरुद्वारों में भी बनाए जाते थे। गुरुद्वारे जिस प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर मंदिर होते हैं, मुस्लिम में जो मस्जिदें होती हैं, उसी प्रकार से जो सिख धर्म होता है उसमें गुरुद्वारे होते हैं। यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अंदर क्या है, तो ये हरमंदिर साहब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, और उसका पवित्र सरोवर अमृत सरोवर के मध्य में बना हुआ है हर मंदिर साहब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर के रूप में जानते हैं। जल का महत्व था, इसीलिए राजाओं ने, चाहे वो बादशाह हो, सुल्तान हो, उन्होंने अपने जो निर्माण कार्य थे उनके अंदर हौजों का निर्माण भी करवाया। जल का महत्व उस समय था। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकलते हैं, जिसका अर्थ है पानी। अर्थात आब से ही क्या आबाद और आबादी बने हैं। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। आबादी समृद्धि और जनसंख्या दोनों को निरूपित करता है, और ये आपसे ही निकले हैं। हमें यहाँ पर एक मस्जिद दिखाई दे रही है। ये है अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद, जो राजधानी बनी थी 1650 से 1656 में। यहाँ पर शाहजहाँ ने एक जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में शाहजहाँ की राजधानी रही। 1650 से 1656 में शाहजहानाबाद में स्थित जामी मस्जिद है, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। एक शाही वास्तुशिल्प के बारे में हमने पढ़ लिया कि शाहजहाँ के काल में सर्वाधिक निर्माण किए गए थे। किबला किसे कहा जाता था? मक्का की ओर जो संकेत होता है उसे किबला कहा जाता है। अर्थात भारत के पश्चिम में स्थित है सऊदी अरब, और सऊदी अरब की तरफ जो मुख किया जाता है उसे किबला कहा जाता है। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? जब मुगल अपनी सल्तनत के अंतर्गत आते थे, या मुगलों ने जब शासन प्रारंभ किया तो उन्होंने मंदिरों को बहुतायत में नष्ट किया। उसके पीछे कारण क्या था? तो राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसे इमारतों को निशाना साधा। यानी कि एक राजा यदि दूसरे राजा के राज्य पर हमला करता था तो उसके राज्य में जो उसके द्वारा मंदिर बनाए गए हैं उन्हें भी वह निशाना बनाता था और उन्हें उनको ढहा देता था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम, जिसका शासनकाल 831 से 851 के मध्य था, को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेनदित्य ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पाटिका, यानी कि जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम था उसने चालुक्यों को पराजित किया और वहां से प्राप्त की एक सूर्य पट्टिका,
एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी प्रतिमा, उड़ीसा के कलिंगो यानी कि उड़ीसा पर भी उसने अधिकार किया था, कलिंगो से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालो से प्राप्त काली की मूर्ति, अर्थात उसने पश्चिम बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र क्या है, तो हुमायूं के मकबरे का चारबाग जो दिल्ली के अंदर स्थित है, हुमायूं का मकबरा है तथा वह चारबाग शैली में बनाया गया है, जिसमें मध्य में मंदिर है तथा चारों तरफ बाग बनाए गए हैं। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है चित्र, इसमें कश्मीर के शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग है जो 1620 से 1634 में बनाया गया था, तथा ये लाल महल बारी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया था, अर्थात उसके तटों पर बागों का निर्माण किया गया था। एक प्रश्न उभर कर आता है कि राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थी, किन रूपों में वे एक दूसरे से भिन्न थी। तो भिन्न तो इतना कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम जीत कर आता था तथा मूर्तियां लेकर उनका सम्मान करता था, जबकि महमूद गजनवी जो कि हिंदू शासक नहीं था, मुस्लिम शासक था, तो इन मूर्तियों को नष्ट कर देता था। बाग, मकबरे और किले, मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। चारबाग शैली का जनक बाबर को माना जाता है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी, लेकिन इसकी योजनाकार बाबर को माना जाता है। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसे पिस्तक कहते थे, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। अर्थात इसके बाद जो भी इमारत बनाई जाती थी उनमें मेहराबदार प्रवेश द्वार होता था और एक केंद्रीय गुंबद बनाया जाता था। ये जो केंद्रीय गुंबद था ये पहली बार हुमायूं के मकबरे में दिखा था और तैमूर के मकबरे से इसकी प्रेरणा ली गई थी। यह मकबरा जो हुमायूं का मकबरा था एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहित की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था, अर्थात एक केंद्रीय कक्ष होता था तथा कुल मिलाकर 8 कमरे होते थे, उससे घिरे हुए होता था वह केंद्रीय कमरा, जिसे 8 स्वर्ग और हस्तविहित की परंपरा कहा जाता है। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है, जिसके अंदर बाबर क्या कर रहा है, तो बाबर चारबाग का निर्माण कर रहा है, ये चित्रकारी दिखा रही है। तथा कैसे देखो इस चित्र में ध्यान दो कि कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनती हैं। जो ये नहरें दिखाई दे रही हैं ये एक दूसरे को काटती हुई हैं तथा प्रत्येक भाग में एक नहर जा रही है। यहाँ पर हमें चित्र ये दिखाई दे रहा है, ये हुमायूं का मकबरा है। 1562 से 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा नहरों को देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ नहरें दिखाई दे रही हैं।
यहीं नहरों से इन बागों के अंदर पानी जाता था। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये है दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा है। यहाँ पे सिंहासन होता था और ये सिंहासन पर यहाँ पर छज्जा होता था। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अवनत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। जैसे कि हमने बात की कि जो शाहजहां का काल आया था उसके अंतर्गत वास्तुकला अपने चरम पर थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की इमारतों का निर्माण किया गया था। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, जिन्हें दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। अर्थात जो दीवाने आम दीवाने खास होते थे वो चिहिल सुतन यो 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्राय किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की जो दिशा होती है उसे किबला कहा जाता था। यानी कि जो शाहजहां का जो सिंहासन होता था उसे किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, क्योंकि जब लोग किबला की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो वे अल्लाह को याद करते हैं, और जब शाहजहां का सिंहासन की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो वो भी भगवान या अल्लाह के सदस्य ही समझा जाते थे। पित्रादुरा क्या है, तो उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलवा पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अथवा अलंकृत नमूने, उन्हें पित्रादुरा पद्धति कहा जाता है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फिसियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। पित्रादुरा के जो जड़ाऊ का काम था वो बादशाह के सिंहासन के पीछे किया गया था, और उस पित्रादुरा के काम में एक यूनानी देवता आर्फिसियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फिसियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। यानी कि 4 बाग की तरह ही अन्य बाग भी बनाए जाते थे, जिन्हें नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। 4 बाग में तो जो इमारत होती वह मध्य में होती थी और 4 बाग बनाए जाते थे, जबकि जो नदी तट का बाग होता था उसमें जो इमारत होती थी वह उस 4 बाग के ठीक नज़दीक बनाई जाती थी, इसलिए उसे नदी तट बाग कहा जाता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तटबाग की योजना अपनाई, जहां सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। अर्थात यहाँ पर जो यमुना नदी जा रही है तो उसके किनारे पर तो बनाई गई एक इमारत और उसके बाद में उसके दक्षिण में बनाए गए क्या थे, बाग थे। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया था, ताकि वहां पर जो सभी अभिजात है वो ना पहुंच पाए, उन अभिजातों को नियंत्रण किया जा सके। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह है को ही, जो बड़े अभिजात वर्ग थे उनको ही नदी
तक पहुंच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि आप पहले हम ताजमहल को देखते हैं। ये आगरा का ताजमहल है जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। मतलब इसका निर्माण बहुत समय में पूरा हुआ था। अब आप देखेंगे कि ये नदी तट है, इसके पीछे यमुना नदी जा रही है। यहाँ पर ताजमहल है और इसके बाहर क्या बनाए गए हैं, 4 बाग बनाए गए हैं। ये नहरों का जाल बिछा हुआ है। एक नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य है। ध्यान दें कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल जो कि बाईं ओर स्थित है। चित्र में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे कि जो नदी बाग यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ताजमहल स्थित है और इसके नज़दीक क्या है, तो अभिजातों के महल स्थित हैं। और ये नदी तट पर इसलिए बनाए जाते थे कि अभिजातों को नियंत्रित किया जा सके। यहाँ पर ये यमुना नदी जा रही है। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा, ये जो शाहजहानाबाद है ये भी नदी तट के किनारे बनाया गया था। अन्य जो भी इमारतें थी भी नदी तट से दूर ही बनी हुई है। बादशाह का निवास कहाँ है, तो बादशाह का निवास यहाँ है। शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? हम यहाँ पे ये लग सकता है कि ये जामी मस्जिद हो। और भी देखते हैं। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं तथा 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था, जिसके बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के मर पर संचेचन क्या होता है, तो शैलियों की वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संचेचन में यानी दूसरों के द्वारा जो अपनाई गई थी उनमें मदद मिलती है। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुंबद, जिसके बारे में अध्याय 9 में हम चित्र 11 और 12 में देखेंगे, इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात जो मुगल थे उन्होंने क्या किया, तो जो उनकी क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली थी उसे अपनाने में परहेज नहीं किया, उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने उसे अपना लिया। हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये है वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का अंदरूनी भाग, जिनका निर्माण 1590 में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ था। 4 में से यानी कि 4 जो मेहराब थे उनमें से 2 मेहराब प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया है। जो ये प्रतिच्छेदी मेहराब हैं इनसे क्या किया, इनकी जो छत है वो ऊंची उठाई गई है। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासना से भारत में आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अंदर क्या है, तो फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपरा से प्रभावित हैं। हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये है आसमान को छूते चर्च। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। गोथिक शैली में क्या क्या होता है, तो इस शैली की विशेषताएं क्या है? विशिष्टताएं हैं नुकीली ऊंचे मेहराब,
रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही देखने वाली ऊंची मीनार और घंटी वाली ब्रुज बाद में चर्च से जुड़ जाती हैं। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोटेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। चित्र पर एक नज़र डालें, घंटी वाले ब्रुजों को पहचानने की कोशिश करें तो हमें घंटी वाला ब्रुज कौन सा दिखाई देता है। तो हो सकता है कि ये घंटी वाला ब्रुज हो जो हमें दिखाई दे रहा है। ये बाद में चर्च जा करके मिल जाते थे। आप कल्पना करें कि यदि आप शिल्पकार हों और ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप यह कार्य कैसे करेंगे? तो आज तो सीढ़ी आ गई, उनके माध्यम से कर सकते हैं। बीज शब्द, पूरे पाठ को पढ़कर 6 शब्दों की एक सूची बनाइए। इनमें से प्रत्येक के लिए यह बताते हुए आपने उस शब्द का चुनाव क्यों किया है, एक वाक्य भी लिख दीजिए। इस प्रकार से यह चैप्टर पूरा होता है। कल नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।